अब हम बात करेंगे लेंसेज के बारे में। आज आज मुझे लेंसेज के बारे में पूछना है आपसे। मेरे को एक बात बताओ। मैं हम मेरे को एक बात बताओ क्या होता है। एक बात ही तो पूछूंगा। वो तो मेरे को एक बात बताओ। प्रोफेशनल हो जाओ थोड़ा यार। पॉडकास्ट है, अगर मेरे को हाँ, प्रोफेशनल होना होता तो मैं अपने वीडियो नहीं बना लेता। पॉडकास्ट है लेकिन एक बात बताओ क्या होता है। मेरे को एक ही बात पूछनी है ना। हाँ तो एक बात पूछ फिर आप। स्क्वायर लेंस क्या होते हैं? क्लेरल लेंसेज जो होते हैं दीज आर द लार्ज डायमीटर लेंसेज। हम्म। एंड ये लेंसेज जो हैं बेसिकली उन पेशेंट्स को दिए जाते हैं जिनको कॉर्नियल एबनॉर्मेलिटी होती है। अब कॉर्नियल एबनॉर्मेलिटी में बात करें तो कॉर्निया में सबसे ज्यादा जो एबनॉर्मेलिटी पाई जाती है वो जाती है केरेटोकोनस के नाम से। केरेटोकोन मतलब होता है कॉर्निया, कोन का मतलब होता है कोन शेप। तो जो कॉर्निया जो फ्रंट सरफेस ऑफ आई जिसे हम पुतली कहते हैं वो कोन हम्म। शेप की हो जाती है। राइट। ऐसी। हाँ मतलब नॉर्मल शेप हमारी सर्कुलर नॉर्मल होती है ऐसे होती है। और कोन शेप हो ये जाती है। ऐसी हो जाती है। हाँ हाँ। है ना? तो जब वो कोन शेप की हो जाती है तो उस केस के अंदर हम ये लेंसेज देते हैं ताकि इससे विजन आ सके पेशेंट की। तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है स्क्वायर लेंस का, कि स्क्वायर लेंस देना है तो स्क्वायर लेंस ही देना है? कॉन्टैक्ट लेंस क्यों नहीं दे सकते? वो भी कॉन्टैक्ट लेंस है, ये भी कॉन्टैक्ट लेंस है, क्या फर्क है? देखिए कॉन्टेक्ट लेंस सारे हैं। एंड कुछ कॉन्टेक्ट लेंस हैं जैसे हमारे कुछ सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस होते हैं जो आपको ऑफ द काउंटर मिल जाते हैं। किसी भी आप ऑप्टिकल शॉप पे जाओ, मेरी पावर ये है, और वो आपको जो है कॉन्टेक्ट लेंस में उसे कन्वर्ट करके वो आपको दे देंगे। दैट इज समथिंग सॉफ्ट कॉन्टेक्ट लेंस एंड सॉफ्ट टॉरिक कॉन्टेक्ट लेंस जिसमें सिलिंड्रिकल पावर भी आ जाती है। तो वो आपको किसी भी ऑप्टिकल से मिल जाएंगे। बट देर आर सम लेंसेज विच आर कॉल्ड रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज and scleral lenses. Now these lenses will you will not get to any optical shop. Why? Because इसके लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए होती है इसको फिट करने के लिए। इसके अंदर एक फिटिंग होती है जिसके हिसाब से उसका आपका पेशेंट की आंख के आकार के हिसाब से उसका एक फिटिंग किया जाता है। कुछ कैलकुलेशंस की जाती हैं एंड कुछ कैलकुलेशंस फिटिंग्स सारी चीजें मिला के देन टेक्नोलॉजी तब जाके ये स्क्लेरल लेंसेज। टेक्नोलॉजी क्या है सर इसमें? सो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसे फिटिंग टेक्नोलॉजी हाँ से कर देगी? टेक्नोलॉजी की ऐसे बात करें बिकॉज देर आर और सर्टेन। मशीन फिट करेगी? मशीन फिट नहीं करेगी। टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारी कुछ आईज ऐसी होती हैं जो बहुत डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड होती हैं जिसको हम इजीली एक स्क्लेरल लेंस से बहुत जल्दी फिट नहीं कर सकते। उसके अंदर बहुत सारी मॉडिफिकेशंस हमें चाहिए होती हैं। जैसे मान लीजिए हमारा एग्जांपल के तौर पे एक कंडीशन होती है जिसमें आंख के अंदर एक पिंगी क्यूला आ जाता है। पिंगी क्यूला होता है हमारा एक स्पॉट बन जाता है नेजल साइड में आंख के। ठीक है ना। तो हम्म। वो पुतली के साथ में एक स्पॉट बनता है। अब अगर हमारा स्क्लेरल लेंस जो डायमीटर होता है स्क्लेरल लेंसेज का वो यूजुअली होता है 15 mm, 16 mm, 17 mm या 18 mm बड़ा ही होता है। राइट। और वो जो पिंडिक्यूला है वो हमारे आंख के नेजल साइड में होता है और वो सर डॉट बोलो, डॉट, मुझे डॉट समझ आएगा। नेजल साइड में डॉट आएगा। नोजल साइड में डॉट आएगा। राइट। सो नेजल साइड में जो डॉट आएगा तो अब क्या है कि वो जो लेंस है वो लैंड कर रहा है। उसका एज वहां लैंड कर रहा है। अब वो लैंड कर नहीं सकता बिकॉज वहां पे हो गया आपका पिंडिकुलर एक इरेज्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर वहां हो गया। लेंस वहां लैंड नहीं कर सकता। तो इस सब सिचुएशंस के अंदर क्या हुआ, आप टेक्नोलॉजी ऐसी ऐड की कि आप अपने लेंस के अंदर एक नॉच बना सकते हो ताकि वो वहां पे लैंड कर सके। राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द केस ऑफ टेक्नोलॉजी व्हिच यू आर आस्किंग की व्हाट इज द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्क्लेरल लेंसेज। यस पहले ऐसा कुछ नहीं था। स्क्लेरल लेंसेज आज से नहीं, इन 1981 से मार्केट में। इट इज वेरी पॉपुलर इन यूएस एंड इंडिया में बहुत सारे कंपनीज हैं जो स्क्लेरल लेंसेज देती हैं। कंपनीज का नाम मैं बाद में पूछूंगा। मेरे को आप इसकी कॉस्ट बताओ पहले, कि कितने का आ जाता है आपको लगता है एक नॉर्मल स्क्वायर लेंस? कितने तक का आ जाता है? देखो बेसिक मैं आपको बताऊं, देखो हर कंपनी के अपने अपने नॉर्म्स हैं प्राइसेस को लेके। एंड क्या एमआरपी है इसका? मैंने क्योरा पे इसके लिए एक क्वेश्चन भी लिखा था, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ स्क्लेरल लेंसेज। अगर आप सर्च करोगे क्योरा पे तो आपको एकदम दिख जाएगा। तो मैं ब्रॉडली आपको बताता हूँ तीन तरह की कैटेगरीज हैं, नॉन टॉरिक स्क्लेरल लेंसेज, टॉरिक स्क्लेरल लेंसेज एंड मल्टीफोकल स्क्लेरल लेंसेज। तो क्या तीन क्या होता है कैटेगरीज हैं। टॉरिक, नॉन टॉरिक क्या होता है? नॉन टॉरिक का मतलब जब आपका स्क्लेरल लेंस का जो लैंडिंग जोन है जहां वो लैंड करता है, जो उसका एज है एकदम सर्कुलर फैशन में है। राइट। उसको आप चेंज नहीं कर सकते, एकदम राउंड है। राइट। दैट इज नॉन टॉरिक। तो उनकी जो एमआरपी समवेयर अराउंड 50,000 पर आई एक लेंस का कॉस्ट रहता है। कमिंग टू द टॉरिक वन, अब टॉरिक के अंदर दो चीजें हैं। एक आपका जो पावर है, चश्मे का पावर है। मान लीजिए आपने स्क्लेरल लेंस दिया और अभी भी आपका जो है ओवर रिफ्रैक्शन मतलब लेंस के ऊपर जो है अभी आपको सिलिंड्रिकल पावर देनी है। राइट। और उसकी जो फिटिंग है वो ऐसी है कि उसकी डिमांड कर रही है कि उसे टॉरिक लेंसेज लगाना है। वो डिमांड कैसे कर रही है, आपने जब नॉन टॉरिक आई के ऊपर लगाया
तो उसकी फिटिंग ऐसी हुई कि दैट वो सेट हुआ ही नहीं, उसके अंदर मूवमेंट आ रहा है, उसके अंदर अभी बबल्स आ रहे हैं, एयर आ रही है, वो नहीं सेट हो पा रहा। वो उसके लिए आपका जो आई था, जो आपकी आई है चारों तरफ से वो टॉरिक है, मतलब उसके अंदर कर्वेचर है, तभी आपको लेंस के अंदर भी कर्वेचर्स डालने पड़ेंगे टॉरिस स्क्वायर से, जो हम कहते हैं। ओके। उसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स में टॉरिक स्क्वायर, फिर हम ओवर रिफ्रैक्शन, हम सिलिंड्रिकल पावर डालेंगे, और उसके स्ट्रक्चर्स को भी हम टॉरिसिटी देंगे, ताकि हम उसे किसी भी एंगल से हम उसको एलिवेट कर सकें, डिप्रेस कर सकें। दीज आर टॉरिक स्क्वायर्स। इनका लेंस का एमआरपी समवेयर अराउंड 60,000 पर आई होता है। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज मल्टीफोकल स्क्वायर लेंसेज। In India, I am the only person who has fitted around 7 patients of multifocal square contact lenses. मतलब आप कह रहे हो आपके अलावा किसी ने मल्टीफोकस स्क्वायर लेंस फिट ही नहीं किया है? नहीं जी, पूरे इंडिया में नहीं की। लेकिन कंपनी जो बना रही है वो आपको बता रही है चीज, या आप खुद ही बता रहे हो? नहीं, मैं ही एक पहले एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर था, इंपोर्टर था, तो मैंने ही वो लेंसेज इंपोर्ट किए थे। 7 पेशेंट्स को मैं वो लेंसेज दे चुका हूँ। मतलब इंडिया में मल्टीफोकल स्क्वायर लेंस कोई कंपनी बनाती भी नहीं है? एक आध कंपनी है जो अभी कर रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने, मतलब दे आर नॉट वेरी ओपन टू इट, कि अभी उन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया है। बट आई हैव ऑलरेडी फिटेड 7 पेशेंट्स ऑफ मल्टीफोकल स्क्लेरोटिक कॉन्टैक्ट, ओके। राइट। सो मल्टीफोकस स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज तो जो है सबसे मतलब उनका जो एमआरपी होता है, जैसे आपने मुझसे एमआरपी का क्वेश्चन पूछा था, दैट इज 75,000 पर आई, राइट। तो दैट इज अ मल्टीफोकस स्क्लेरल कॉन्टैक्ट। हमने उन पेशेंट्स को दिया था जिनमें दोनों आंखों में सेम प्रॉब्लम होती है, राइट। सो जो यूजली जो कंडीशन जिसमें हम सबसे ज्यादा देते हैं स्क्लेरल लेंसेज, विच इज कॉल्ड केराटोकोनस, इज यूजुअली अ बायलेटरल कंडीशन। बायलेटरल मतलब दोनों आंखों में होता है, एक साथ होता है, राइट। एक आंख ज्यादा इफेक्टेड होती है, एक कम होती है। बट अगर मान लीजिए दोनों आंखों में बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, ऑलरेडी मॉडरेट एंड एडवांस स्टेज में है, तो उन पेशेंट्स में हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके। जी। चलो आज हमने स्क्वायर लेंस के बारे में सीखा है। नेक्स्ट टाइम हम कौन सा टॉपिक लेके आए, या तो हम कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आपको ऑप्टिकल रिलेटेड फील्ड में आई से कोई भी क्वेश्चन अगर है आपका, कि कौन से टॉपिक पे आप चाहते हो कि हम लोग बात करें, तो हम उस पर बात करेंगे। तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।